हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। हमारी मैथ मास्टर क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी मैथ मास्टर क्लासेस में हम लोग आपका साउथ ईस्ट एशिया को देख रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत हम लोग इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, जकार्ता, इन सबको देख रहे हैं। टोटल जो आपके 13 कंट्री हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो फिलीपींस को, मैं इत्यादि को, ये सारी चीजें आपको दिखा चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्री है, किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं और कौन कौन से स्टेट हैं जो इनको सेपरेट और ऐड करती हैं। इतना हम लोग आपका इसमें देख चुके थे, बात कर चुके थे। इंडोनेशिया की हम लोग बात कर रहे थे और सबसे पहले हमने इंडोनेशिया में देखा कि जो आपका इंडोनेशिया है विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, इस द्वीप समूह को हमने किसमें देखा, इंडोनेशिया के अंदर। मैंने आपको बताया कि जो द्वीप है ये आपका इंडोनेशिया में है। क्लियर है? और इसको देखने का हमने प्रयास किया। क्लियर है? इतना हम लोग बहुत अच्छे से इसमें देख चुके थे, बहुत अच्छे से हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, और हमने देखा कि ये आपका क्या है कि इसमें ये क्षेत्र है। ठीक है, इंडोनेशिया को हम पढ़ चुके। अब हम इसके साथ आपका, आप एक बार देखिए सुमात्रा को। आप तो ये है आपका सुमात्रा। क्लियर है? आगे देखिए सुमात्रा में सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ोगे सुमात्रा, सुमात्रा में 3 पॉइंट है। कौन कौन से? मदान द्वीप और मदान द्वीप के बाद पालमी बाग, पाली कपन। देख लिया? और ये जो आपके तीनों पॉइंट है, यहां से क्या होता है, तेल का उत्पादन होता है। कैसा है? तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद अगला है लिंगा आर्क पिलीगो, आर्च पिलीगो द्वीप। ढूंढिए इन सबको आप मैप में, जितनों के मैं नाम लिखता चलूं आप इनको ढूंढते चलिए। सियोगे, पक्का, देख लिया? ये सारे जो क्षेत्र हैं ये भी, ये सारे क्षेत्र किसके हैं लिए प्रसिद्ध हैं ये? तो सुमात्रा में जो टिन उत्पादन है, टिन उत्पादन के प्रमुख
केंद्र है। कैसे हैं? टिन उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। देखिए, एक इसमें पड़ती है आपका टोबा झील। क्या पड़ती है? टोबा झील। एक क्रेटर और जो आप देखते हैं ज्वालामुखी की क्रेटर झील का उदाहरण। कैसे हैं? बुधर झील का उदाहरण। लिखिए सबसे पहले आप ये लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए। देख लिया? सुमात्रा के बाद अब आर्थिंग लिंगो को लिखिए। आगे बढ़िए, टोबो झील को लिखिए। अब इसके बाद हम लिखते हैं जावा को। अब आप जानते हैं जो जावा द्वीप है, अब आप इस जावा द्वीप को देखिए। तो जावा द्वीप की राजधानी क्या क्या है? जकार्ता। क्या है? सॉरी, जकार्ता। जकार्ता इसकी कैपिटल है। और यह किसका है? यह द्वीप इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। क्योंकि इसकी मृदा अधिक उपजाऊ है। कारण है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली राख के कारण, ज्वालामुखी उद्गार की राख से निकलने के कारण, ये सबसे ज्यादा फेमस है। क्लियर? इसके बाद है तिमोर द्वीप समूह। तिमोर द्वीप, तिमोर द्वीप समूह। क्लियर? यह एक पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। कैसा है? पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। तिमोर पश्चिमी इंडोनेशिया का पार्ट है।
तिमोर, पश्चिमी तिमोर। ध्यान रखना इसमें भी एक है आपका, ये तो तिमोर हो गया, और ध्यान रखना पश्चिमी तिमोर, इंडोनेशिया का भाग है। अब इसके बाद आप देखिए एक द्वीप समूह है बाली। कैसा है? बाली। तो सबसे पहले सुमात्रा को देखिए, फिर उसके बाद तिमोर को देखिए, देखिए तिमोर कहाँ है? ये है तिमोर सी, और ये है ईस्ट तिमोर। किसका भाग हुआ? इंडोनेशिया का। क्लियर है? तिमोर सी, और यहीं पड़ता है बाली। ढूंढिए कहाँ पड़ता है। ये है जावा द्वीप जिसकी हम अभी पढ़ रहे थे। ये है जकार्ता। ठीक है, ये क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये है बाली, देख रहे हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जकार्ता। ये है बाली, देख रहे हैं आप बाली को? ये पूरा इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपके सामने है। और आप जानते हैं बाली में क्या है? कितना है देखिए, यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या क्लियर है? चलिए लिखना शुरू करिए, आगे बढ़े। तिमोर के बारे में लिख लिया आपने, और इसके बाद आप वियतनाम को देखिए। इसको देखिए। अब देखिए, हम ढूंढ रहे थे ना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। जापान का पड़ोसी देश है, ये ताइवान है, और ये है छोटी सी कंट्री लाओस के बगल में वियतनाम। साउथ चाइना सी, इधर वियतनाम, इधर चाइना, और इधर आपका फिलीपींस, और नीचे आपका बुरनोई। देख रहे हैं? वियतनाम को ढूंढिए फटाफट, मैंने आपको दिखा दिया वियतनाम। देखिए आप वियतनाम देख लिया। चलिए वियतनाम, वियतनाम, और वियतनाम कैपिटल क्या है? हरनोई। हरनोई, हनोई, हरनोई नहीं हनोई। क्लियर है? ये इसकी कैपिटल। एक नदी यहाँ पर एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम है काल नदी। काल नदी के किनारे बसा शहर है। देख लिया? और ये जो नदी है कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है, और गिरती कहाँ है? हॉकिंग,
कहाँ गिरती है? हॉकिंग की जो खाड़ी है, ट्वांकी की खाड़ी में, सॉरी हॉकिंग नहीं, ट्वांकी। और ध्यान रखना, जब ये नदी जब ये नदी ट्वांकिन की खाड़ी में गिरती है तब तब निम्न भूमि का निर्माण करती है। क्या करती है? निम्न भूमि का निर्माण करती है, जो वियतनाम का सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र है। कैसा है? जो वियतनाम का सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र। एक इसका शहर है हो ची मिन्ह। और ये किस पर है? मेकोंग नदी के तट पर स्थित है। कैसा है? मेकोंग नदी के तट पर स्थित। इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऐसा है, हम इसको चावल का कटोरा। चलिए कॉपी करना शुरू। हो गया? आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसमें काफी कुछ पढ़ा। से बचा जो भाग है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।